तो कैसे हैं दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। एक बार फिर डर और रहस्य से मिलकर बनी कहानी के सफ़र में आप सभी का स्वागत है। तो चलते हैं कहानी पर, आपको रहस्यमय सफ़र का अनुभव कराते हैं। आज की एक कहानी एक ऐसी कहानी है जिसे सुनने के बाद आपकी हालत ऐसी हो जाएगी जैसे कार्यों को भूल जाना। यह कहानी एक शैतानी गुड़िया की है और कैसे उस गुड़िया के प्रकोप से सबको बुरी तरह से परेशानी हुई। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसे सुनकर आपकी रूह भी कांप जाएगी। इस कहानी की शुरुआत होती है एक गांव से, जहाँ मुद्रिका नाम की एक तंत्रिका रहा करती थी। वह एक अनुष्ठान कर रही थी। उसमें उसे लगभग 100 बच्चों की बलि देनी थी, जो कि सबसे बड़ा पाप है और सबसे गलत काम है। वह अपने शैतान को खोज करके अमर होना चाहती थी, जबकि सच्चाई यह है कि जिसने इस ज़मीन पर जन्म लिया है उसे एक न एक दिन तो मरना ही है। लेकिन उसकी चाहत कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई थी और इसके लिए वह हर रात को एक बच्चे की बलि देना चाहती थी और कोशिश भी यही करती थी कि वह अपने मकसद में हर कदम कामयाब रहे। लेकिन किसी को इस बात की भनक लग चुकी थी और उसने गांव वालों को समझा दिया कि गांव में बच्चे यूं ही नहीं मर रहे हैं, हमें इस बात की तह तक पहुंचना होगा और रात में हम निगरानी रखेंगे। फिर उन्होंने कुछ ऐसा देखा जिसे देखकर आंखें दंग रह गई। उन्होंने देखा कि एक गुफा में एक काले कपड़े में एक औरत बैठी है और उसके सामने एक बच्चा निष्क्रिय पड़ा हुआ लेटा है। वह तंत्र साधना में विलीन हो गई। तभी गांव के लोगों ने उस बच्चे को उठाकर उससे दूर कर दिया और उसकी साधना को भंग कर दिया। वह तंत्रिका यह सब देखकर वहां से भागने लगी। तभी लोगों ने उसका पीछा किया और वह रात के अंधेरे में किसी झोपड़ी में जा घुसी। सभी लोगों ने पूरी तरह झोपड़ी को तेल से छिड़क करके आग लगा दी, जिसमें वह तंत्रिका का जलकर मरने लगी। मगर उसने अपनी तंत्र साधना से वहाँ पर पड़ी एक गुड़िया में अपनी जान डाल दी और गुड़िया को झोपड़ी के खिड़की से बाहर फेंक दिया और फेंकते फेंकते अपना प्राण त्याग दिया। और उसकी जान निकलते ही उसकी जान उस गुड़िया में चली गई और यहाँ से उस गुड़िया का खूनी खेल शुरू हुआ। वहाँ उस गांव में कुछ नए लोग बाहर से रहने के लिए आए थे। उनमें एक बच्ची भी थी। जब वह लोग अपने घर में सो रहे थे तभी उस बच्ची को कुछ आवाज़ें सुनाई देती है। वह बच्ची उठ जाती है और उठने के बाद वह उठकर बाहर उस जली हुई झोपड़ी के पास अचानक पहुंच जाती है। इतना हो जाता पर किसी को भनक नहीं लगती। वहाँ वह गुड़िया को देखती है और उसे उठाकर अपने घर ले आती है और फिर वह बच्ची उस गुड़िया से बातें करने लगती है। इस बच्ची के सहारे उस गुड़िया ने फिर से बच्चों को रात में बहकाना और अपने कब्जे में लेना शुरू कर दिया और धीरे धीरे बच्चों की मौत होना शुरू हो जाती है। अब तक उसने लगभग 4 बच्चों की जान ले ली थी। गांव वालों को लगा कि फिर से कहीं उसी तंत्रिका का काम तो नहीं, और फिर से लोगों ने निगरानी शुरू कर दी। लेकिन उन्हें कुछ पता नहीं चल रहा था। तभी उनका ध्यान उन नए लोगों पर गया। जब से लोग आए हैं तब से फिर से यह घटनाएं शुरू हो चुकी हैं, लेकिन उनके पास कोई प्रमाण नहीं था, कोई साक्ष्य नहीं था। गांव वालों में से एक व्यक्ति जिसका नाम रमन था, उसने देखा कि एक बच्ची एक गुड़िया से बातें कर रही है, लेकिन उस गुड़िया की कोई बात सुनाई नहीं दे रही थी। फिर उसने रात में उस बच्ची के घर पर निगरानी रखना शुरू किया और उसने देखा कि अचानक रात में दरवाज़ा खुला और उसमें गुड़िया निकली और जंगल की तरफ चलकर जाने लगी और वहीं जाकर बैठ गई जहाँ पर वह तंत्रिका बैठा करती थी।
साथ में वह गुड़िया मंत्र का उच्चारण भी कर रही थी। तभी एक बच्चा सम्मोहित होकर उसकी तरफ आने लगा और उसने बच्चे को वहीं पर मार डाला। यह देखकर रमन घबरा गया और वहां से भाग खड़ा हुआ और उसने गांव के बहुत ही समझदार व्यक्ति महेश को सारी बातें बताई। तब महेश ने कहा कि समस्या का समाधान हमारे गुरुजी देंगे। वह लोग एक सुनसान जंगल में एक अघोरी के पास गए। तभी उसने उनकी मन की बात जान ली और उसने कहा कि आओ अंदर आ जाओ। वह गुड़िया कोई और नहीं, वह मुद्रिका ही है जो बच्चों की बलि लेती है। बस मारने का तरीका बदल चुका है। एक बच्ची का सहारा वो ले रही है और यही उस बच्ची के गले में तुम यह ताबीज़ डाल दोगे तो वह उसके सम्मोहन से मुक्त हो जाएगी और तुम उस गुड़िया को काले कपड़े से ढक देना और उसके बाद मेरे पास ले आना और मैं उसे मंत्रों के साथ जला दूंगा। रमन और महेश दोनों उस बच्ची के यहाँ जाकर उसके माता पिता को सारी बातें बताई। पहले तो उसके माता पिता कुछ मानने को तैयार नहीं हुए, लेकिन उस रात उन्होंने अपनी आँखों से जो देखा वो उनको सारी बातें मानने के लिए मजबूर कर चुका था। और फिर अगली रात वह बच्ची सो रही थी। तभी उस बच्ची को ताबीज़ पहनाने की कोशिश की गई और उसी समय उस खूनी गुड़िया ने लोगों पर हमला कर दिया और अपनी शक्ति से रमन को चोट पहुंचाई। हालत तो यह हो चुकी थी कि रमन का सिर दीवार से टकरा कर फूट चुका था और वह बेहोश हो चुका था। लेकिन महेश बार बार चोट खाने के बाद भी उस बच्ची को ताबीज़ पहनाने में कामयाब हो गया और जैसे ही उसने उसे ताबीज़ पहनाई वैसे ही वो गुड़िया ज़मीन पर गिर पड़ी और महेश ने तुरंत उस पर एक काला कपड़ा डाल दिया और उसे लेकर गांव के कुछ लोगों के साथ उस अघोरी के पास भाग खड़ा हुआ। रास्ते में बहुत कोशिश करने के बाद भी महेश आगे नहीं बढ़ पा रहा था। तभी उसने गुड़िया गांव के ही दूसरे आदमी को दे दी, लेकिन उसके हाथ में गुड़िया लेते ही उसे न जाने क्या हुआ, वह वहीं बेहोश हो गया जैसे उसके अंदर जान ही ना बची हो। लोग समझ गए थे कि ये गुड़िया उन्हें आगे नहीं जाने देगी, लेकिन तभी वो अघोरी वहाँ से चलता हुआ उनके पास आया और पास आते ही उसने सबसे पहले अपने मंत्रों से उस गुड़िया को अपने वश में किया और उसके बाद से वहीं पर जला दिया। और उसके बाद से अभी तक वहाँ पर दोबारा कोई आतंक तो नहीं हुआ, लेकिन खौफ अभी भी लोगों के दिलों में जिंदा है, क्योंकि खौफ ऐसी चीज़ है जो एक बार तो आता है लेकिन वो पूरी तरह ज़िंदगी भर याद रहता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को शैतानी गुड़िया और मौत का खूनी खेल अच्छा लगा होगा। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं मिलता हूँ अगली ऐसी डरावनी और रहस्यमय सफ़र वाली कहानी पर। तब तक के लिए डरते रहिए।